हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो इस पहले पेज में अगर बात की जाए एनसीईआरटी के, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें बताया गया है कि कार्बोक्सिलिक होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम C डबल बॉन्ड O से OH ग्रुप अटैच करा दें तो इसे ही पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक। और ये जो वैलेंसी है, ठीक है, ये जो वैलेंसी है यहाँ पर हम R रख सकते हैं। R मीन्स कार्बन कंटेनिंग ग्रुप। रिंग रख सकते हैं, ठीक है, रिंग रखेंगे तो एरिल बोलेंगे। और यहाँ हाइड्रोजन भी रख सकते हैं। आई थिंक जनरल नेम हम आगे की स्लाइड में करेंगे। थोड़ा सा मैं इसके नीचे जो दिया गया है, अच्छा हाँ, एक फैटी एसिड भी टर्म है, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहीं पे अगर मैं R एक लॉन्ग कार्बन चेन करा दूँ करीबन 12 से 18, ठीक है, ये जो हाइड्रोकार्बन चेन होगी इसे बोलेंगे फैटी एसिड। और ये दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है अनसैचुरेटेड और एक हो सकता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे कार्बन चेन जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे बोलेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। और अगर वहीं पर डबल बॉन्ड आ जाए तो उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बात करें अगर इसको नीचे दिए गए कंटेंट की, चलिए, ये जो पहला कंपाउंड है HCOOH, देखिए इसमें कॉमन नेम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना IUPAC। तो अगर आप इसकी बात करें तो इसे कॉमन नेम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्यों? क्योंकि इसका कुछ आया होगा, फॉर्मिका एक शायद एसिड होता है, वहीं से ये जनरेट हुआ है। पढ़ लेते हैं। यस, यहाँ देखिए, रेड एंड्स फॉर्मिका दिया गया है। फॉर्मिक एसिड HCOH वॉज फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एंड्स फॉर्मिका, ठीक है। ऐसे ही CH3COH जो होता है उसे एसिटिक एसिड बोलते हैं और ये विनेगर से आता है। लैटिन वर्ड क्या है इसका? एसिटम, विच मीन्स विनेगर। ऐसे ही ब्यूटारिक एसिड है फ्रॉम रैंसिड बटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर IUPAC की कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक हाई प्रायोरिटी ग्रुप है इन IUPAC, और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं ओइक एसिड, ठीक, ओइक एसिड। बात करें अगर टेबल की, जी, तो अगर मैं टेबल की बात करूं तो पहला वाला जो एग्जाम्पल है वो है फॉर्मिक का इन जनरल। और IUPAC लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक कार्बन का चेन है तो बोलेंगे मेथेनोइक एसिड, ठीक है, मेथेनोइक एसिड। नेक्स्ट है CH3COH। अगर मैं यहीं पर CH3 लगा दूं तो IUPAC क्या हो जाएगा इसका बताइए? IUPAC हो जाएगा इसका इथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। क्यों? क्योंकि दो कार्बन का चेन हो गया तो इथेनोइक एसिड। और जनरल नेम क्या हो जाएगा इसको? एसिटिक एसिड पढ़ते हैं, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है ऐसे ही प्रोपेनोइक एसिड। IUPAC में इसको बोलेंगे प्रोपेनोइक, और जनरल नेम क्या हो जाएगा? प्रोपियोनिक, प्रोपियोनिक एसिड। नेक्स्ट आता है हमारा 4 कार्बन का। 4 कार्बन को आपको याद हो एल्डिहाइड में हम पढ़ते थे ब्यूटेराइल्डिहाइड, तो यहां पढ़ते हैं ब्यूटारिक एसिड, और IUPAC क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। इसको देख लेते हैं नंबर 4 वाले को। इसको देखिए, CH है, CH के अंदर ट्वाइस मिथाइल है, ये CH है, एक मेथिल यहां लगाता हूं और एक इसके नीचे लगा दीजिए। फिर क्या लिखिए? COH। तो ये 1, ये 2 और ये 3। अगर इसका IUPAC लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए 2 पे मेथिल आ रहा है तो वी कैन से 2 मेथिल। 3 कार्बन का वर्ड रूट है तो प्रोपेन। 1 ओइक एसिड। क्लियर? 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड बोल सकते हैं या 1 ओइक एसिड, दोनों सही है। अच्छा, जनरल नेम क्या लिखेंगे? देखिए इतने को आइसो बोलते हैं, दिस इज आइसो ग्रुप। 4 कार्बन टोटल हो रहे हैं तो आइसो ब्यूटायरिक एसिड, आइसो ब्यूटायरिक एसिड।
अब आगे जो है वो डाइओइक एसिड्स हैं, यानी 2 कार्बोक्सिलिक वाले, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये जो ग्रुप है COOH और यहाँ पे भी COOH, इसको कॉमन नेम में बोलते हैं ऑक्सैलिक। क्या बोलते हैं? ऑक्सैलिक। और IUPAC क्या लिखेंगे? 1 और 2। इथेन डाइओइक, 2 कार्बोक्सिलिक हमने यूज में लिए हैं, तो बोलते हैं इथेन डाइओइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देखिए, आपको एक तरीका सिखाता हूं, ये वाला ओम्स गैप। ये जो मैं यहां लिखता हूं CH2 यूनिट, ठीक है। अब ये जो O है, O का मतलब होता है ऑक्सैलिक, M का मतलब होता है मेलोनिक, S का मतलब होगा सक्सिनिक, G का मतलब ग्लूटोरिक, A का मतलब एडिपिक, P होता है पामिटिक, बट यहां दिया नहीं है तो इसकी चर्चा यहां नहीं करेंगे। ठीक है, नीट में हम या जेई में इसको बता देते हैं। तो ये तो नाम हो गए इसके, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटोनिक और क्या बचा? एक एडिपिक, ग्लूटारिक। ठीक है, इसको ग्लूटारिक बोलते हैं। अब देखिए CH2 जो है आपका, वो यहां इसके नंबर्स में लिखता हूं। ऑक्सैलिक में CH2 जो होगा वो 0 होगा, यहां 0 आता है, यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4 और यहां आएगा 5। क्लियर है? ऐसे देखिए, ओम्स गैप इसको बोलते हैं। एक सेकेंड, चलिए, जैसे मान लीजिए मुझको फार्मूला लिखना है सक्सिनिक एसिड का, तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? डाई कार्बोक्सिलिक है, COH लिख दो, CH2 भी रहेगा, यहां CH2 लिख दो। अब यहां ब्रैकेट बना दो और उसके नीचे भी COH लिख दो, क्योंकि सक्सिनिक में क्या आ रहा है? 2, है ना। देखो 0 इसके लिए, ऑक्सैलिक के लिए क्या होगा भाई? 0, मेलोनिक के लिए 1, सक्सिनिक के लिए 2, ग्लूटारिक के लिए 3, एडिपिक के लिए 4। तो हमने कहा सक्सिनिक, तो सक्सिनिक के लिए 2, तो यहां 2 लिख दो। ठीक है, मैं इसको व्हाइट से लिख देता हूं, ये 2, मतलब COH, CH2, CH2 अगेन COH, तो ये हो गया सक्सिनिक। अच्छा, इसका नाम कैसे लिखेंगे IUPAC में? मैं यहां लिख के दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मुझे सक्सिनिक का IUPAC लिखना है, तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर की ड्राइंग आनी चाहिए। कैसे ड्रॉ करेंगे? ये आपने अगर एक बार लिख लिया तो यहां से COH स्टार्ट करिए, यहां से COH आप स्टार्ट करिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और ऐसे लिख देता हूं, COH। अब CH2 कितनी दफा है? 2, 2 टाइम्स, सो CH2, CH2 एंड अगेन COH। IUPAC नंबरिंग अगर आप इसको करेंगे तो कैसे करेंगे बताइए? क्या हम इसको 1, 2, 3, 4 बोल दें? तो क्या इसको ब्यूटेन डाइओइक बोल सकते हैं? बोलिए, दिस इज ब्यूटेन डाइओइक एसिड। 4 कार्बन हो गए हैं। ठीक है, 1 और 4 पे आ रहा है तो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड बोल सकते हैं। क्लियर है? दिस इज ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। ऐसे ही आप किसी का भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले पेज पे। रिंग आ गया है। अब देखिए, रिंग से जुड़ा हुआ जो कार्बोक्सिलिक होगा, इसको दिस इज कॉल्ड बेंजोइक। क्या कहेंगे? बेंजोइक एसिड। इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक भी पढ़ते हैं, दोनों सही है, पर ज्यादा आपको यूज में बेंजोइक ही मिलेगा। ये भी है बट इतना नहीं है जितना बेंजोइक सुनने में आता है। ठीक है,
आइए इसकी बात कर लेते हैं। देखिए ये 2 कार्बन से एसिटिक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कॉमन नेम की बात करें इसके, तो 2 कार्बन से एसिटिक होता है और ये है फेनिल, फेनिल रिंग है, तो इसको पढ़ते हैं फेनिल एसिटिक एसिड। क्या पढ़ेंगे? फेनिल एसिटिक एसिड। आईयूपीएसी की अगर बात की जाए तो देखिए यहां पर है रिंग, रिंग से जुड़ा कार्बन है CH2 एंड देन COOH, तो ये है 1, ये है 2। नाम क्या हो जाएगा बताइए? 2 पे बेंजीन रिंग है तो आएगा 2 फेनिल, ठीक। और 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, नाम हो जाएगा 2 फेनिल इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थैलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलिक। पिछली क्लास में आपको पता होगा जब मैंने एल्डिहाइड पढ़ाया था तो वहाँ थैलेल्डिहाइड एक कंपाउंड बताया था, जो कि मैंने ये भी सिखाया था कि ये थैलिक एसिड की जगह अगर आप एल्डिहाइड लगा दो COH की जगह तो उसे थैलेल्डिहाइड पढ़ेंगे, और यहाँ क्या पढ़ेंगे? थैलिक एसिड। अच्छा, इसका IUPAC क्या होगा? दिस इज 1, दिस इज 2, तो क्या पढ़ेंगे? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या पढ़ेंगे? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट आते हैं, अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। कार्बोक्सिलिक कुछ ऐसा दिखता है, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऐसे इसको देगा और ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसके ड्रॉ करूं रेजोनेंस स्ट्रक्चर को तो ये हो जाएगा O नेगेटिव, ये जब इलेक्ट्रॉन दिया तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पर देखिए इलेक्ट्रॉन गया तो इस पर डेफिशिएंसी आई तो पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर रहेगा और ये H ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो देखो 2 लोन पेयर यहां पे हैं, 2 में से एक कॉन्जुगेटेड है और एक नॉन कॉन्जुगेटेड, इसीलिए नॉन कॉन्जुगेटेड अपनी पोजीशन पर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आप इसका ट्राई कर सकते हैं खुद से, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग आपको नहीं लगाना है। जैसे मान लीजिए आपको ये वाला लिखना हो तो दिस इज़ 1, 2, 3, 4 और ये 5, 2 पे क्या आया? मेथिल, तो 2 मेथिल। अब 5 कार्बन की रिंग है तो बोलेंगे साइक्लोपेंटेन, और फिर कार्बोक्सिलिक है तो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ऐसे आप इसको ट्राई कर सकते हो। अगर हम COH को और इसको ड्रॉ करें, थोड़ा सा जगह मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए CH3 कार्बन पे अगेन CH3 एंड वी हैव डबल बॉन्ड CH और यहाँ COH, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 3 पे हो गया ब्रांच तो बोलेंगे 3 मेथिल, 3 मेथिल। फिर क्या लिखेंगे? 4 कार्बन का वर्ड रूट है तो ब्यूट, फिर लिखेंगे 2 इन और 1 ओइक एसिड, ठीक है। या आप 1 हटा भी सकते हो, इनोइक भी बोल सकते हो, ब्यूट 2 इनोइक या 2 ब्यूटिनोइक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन पे। बात करें अगर रिएक्शन की तो पहली रिएक्शन है मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक, और हम इसका क्या कराने जा रहे हैं? ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं, ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं, आपको याद होगा। अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है तो इसे हम कार्बोक्सिलिक में बना सकते हैं, क्या लगाकर? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद आया? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है आपके पास? केमेनोफोर है, और क्या है? K2Cr2O7 है, ठीक है।
या आप क्या ले सकते हो, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, एसिडिफाइड CrO3 प्लस। इसी को जोन्स रिएजेंट भी बोलते हैं। दिस इज जोन्स रिएजेंट, दिस इज जोन्स रिएजेंट। ठीक है, दिया होगा यहां कहीं जोन्स के बारे में। क्लियर? हो सकता है नेक्स्ट पेज पे हो। यहां देखिए प्राइमरी अल्कोहल है, बन गया कार्बोक्सिलिक। यहां भी प्राइमरी अल्कोहल है, बन गया कार्बोक्सिलिक। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनेगा? कीटोन। सेकेंडरी क्या बनता है? कीटोन। नेक्स्ट आते हैं, ये वाली रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्काइल बेंजीन का क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सीडेशन। ध्यान से देखिएगा, जब हम इस कार्बन की बात करें और रिएक्शन करा दें केमेनोफोर के साथ, एक सेकेंड, रिएक्शन को करा दें केमेनोफोर के साथ, तो ये जो कार्बोक्सिलिक का ये जो मेथिल ग्रुप है, इसके पास इस कार्बन को बोलते हैं बेंजिल कार्बन। दिस इज कॉल्ड बेंजिल कार्बन। कंडीशन क्या है? बेंजिल कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। एटलीस्ट वन हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। एटलीस्ट वन हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट। कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए था, होना चाहिए, है, यहां पर है। तो ये क्या करेगा? इस इंटायर मेथिल को बना देगा कार्बोक्सिलिक। ये कार्बोक्सिलिक बना देगा ऐसे। क्लियर है? अगर इस कार्बन पे हाइड्रोजन है तो कितनी भी बड़ी चेन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सीधा इसे कार्बोक्सिलिक में ले जाएगा। यहां पे आपको देखिए डिटेल दिया गया है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विगरस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन विद द क्रोमिक एसिड और एसिडिक और एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। द एंटायर साइड चेन इज ऑक्सीडाइज्ड टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप irrespective of length of the side chain. Primary and secondary alkyl groups are oxidized in the manner while tertiary, हाँ अब देखिए टर्शरी क्यों नहीं होता है उसकी भी बात अगर कर लें। देखिए अगर आप इस कार्बन को देखें, टर्शरी अगर मैं इसको बना दूं तो यहां देखिए ये कार्बन है, क्वाटरनरी कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन की 4 डिग्रियां हैं। क्यों? 1 2 3, और ये वाली भी अगर मैं इसको जोड़ लूं, ठीक है। तो अब अगर आप इस कार्बन की बात करें तो यहां हाइड्रोजन नहीं है, और अगर आप इसे केमेनोफोर से ट्रीट कराएंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है? यहां देखिए वही बात की गई है। CH3 का ये फाइनल कन्वर्जन करता है कार्बोक्सिलिक में। ये वाला जो 3 कार्बन का चेन है इसे भी कार्बोक्सिलिक बना देगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कितनी बड़ी चेन क्यों ना हो, बस इस कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, कम से कम एक। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नाइट्राइल एंड अमाइड। चलिए बात कर लेते हैं इसके हाइड्रोलिसिस की। ध्यान से देखिएगा, ये जो CN है, लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो मैंने CN की हाइड्रोलिसिस आपको सिखाई थी। ये जो CN है ये जब हाइड्रोलाइज होता है तो बनाता है कार्बोक्सिलिक। लेकिन ये हाइड्रोलिसिस 2 तरीके से होगा, एक होगा पार्शियल और एक होगा कंप्लीट। तो जब भी कभी दिया ना गया हो कि ये पार्शियल कराना है कि कंप्लीट कराना है तो आप इसे यही मान के चलेंगे। ठीक है, साइनाइड का हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बनेगा कार्बोक्सिलिक। CN की जगह क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक। लेकिन अगर पार्शियल आपको कराया जाए तो आप क्या बना देंगे? अमाइड। ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस अगर मैं करा दूं तो बन जाएगा CN की जगह अमाइड, CONH2। क्लियर है? तो बात बहुत सिंपल है। देखिए CN की पहले हाइड्रोलिसिस हुई तो अमाइड बना, और अमाइड का फर्दर करा दिए तो कार्बोक्सिलिक विद द हीट।
ऐसे ही आप देखिए CONH2 है, CONH2 का कराएंगे हाइड्रोलिसिस तो CONH2 की जगह क्या आ जाएगा आपको, कार्बोक्सिलिक। ऐसे यहाँ पे भी CONH2 की जगह कार्बोक्सिलिक। तो जब भी कभी CONH2 का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो सीधा कार्बोक्सिलिक बनाएंगे। नाइट्राइल का 2, पार्शियल और कंप्लीट, कंप्लीट में कार्बोक्सिलिक और पार्शियल में अमाइड। नेक्स्ट आते हैं ग्रिग्नार्ड पे। बात करें अगर ग्रिग्नार्ड की, तो ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन यहां दी गई है CO2 के साथ। तो पहले मैं तरीका सिखाता हूं जैसे इन्होंने दिया हुआ है, फिर एक शॉर्टकट बताऊंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ही लेता हूं, यहां जो RMgX लिया इन्होंने, मैं लेता हूं CH3MgCl, CH3MgCl ले लिया, ये वाला ग्रिग्नार्ड। आपको पता है ये एक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा ये वाला कार्बन, और अगर आप रिएक्शन CO2 से कराओगे तो ये कार्बन पे है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट विल फॉर्म C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा O माइनस MgCl। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? बाद में हम इसका क्या कराएंगे वाटर के साथ, वी हैव H+, तो H+ क्या होगा, O माइनस इसे ग्रैब करेगा, यहाँ OH हो जाएगा। तो देखिए दिस इज OH। तो ओवरऑल क्या आपको मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक। कहाँ पर, MgCl की जगह आपको क्या लगा देना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये वाला ग्रिग्नार्ड है अगर, और इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ CO2 और फिर ले लेता हूँ H3O+, तो बताइए क्या बनेगा। सिंपल सा ट्रिक ये है कि आप MgBr हटाइए, कार्बोक्सिलिक लगाइए, ये लीजिए तैयार, क्लियर हो गया। देख सकते हो आप MgX की जगह आपको क्या मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक। नेक्स्ट आते हैं, आई थिंक इस पेज में इतना ही हो, यस इतना ही है। नेक्स्ट है एसिल हैलाइड के साथ। चलिए इसको देख लेते हैं। कह रहा है हमारे पास COCl ग्रुप है और इसकी हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। यहां पर देखिए H2O के साथ, एक H2O है, दूसरा बेसिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस हो रही है। ध्यान से देखिएगा, COCl को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर आपको इसको H2O के साथ कराना है तो ध्यान से देखिए, आप HOH को ऐसे लिख लो, HOH ऐसे लिख लो समझने के लिए। तो देखो कार्बन क्लोरीन में, क्लोरीन जो होता है वो इस प्रोटॉन को ले लेगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर ज्यादा है इस बॉन्ड में, तो आप इसे ऐसे ब्रेक कर सकते हो। देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस, यहां ये डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस, तो क्या ये HCl के साथ निकल जाएगा और कार्बन के साथ क्या आ जाएगा, OH। तो देखिए COOH, क्लियर है बात, और HCl बात का बाहर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आते हैं बेसिक में क्या होगा। देखो बेसिक में भी यही होना है, RCOH यहां भी बनेगा, क्योंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो बेस का काम होता है एसिडिक प्रोटॉन को ग्रैब करना। तो ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है, ये करेगा क्या, बेस इसको निकाल देगा, तो यहां पर कार्बोक्सिलेट एनायन मिलेगा आपको। तो ये बन गया हमारे पास RCOO-। बाद में हम इसको क्या कराएंगे, H3O के साथ प्रोटॉन दे देंगे, ठीक है, तो ये OH हो जाएगा फिर से, क्लियर। देख सकते हैं आप, बाद में हमें फिर कार्बोक्सिलिक मिल गया। नेक्स्ट आते हैं एनहाइड्राइड पे। सब में यही आपको करना है, बॉन्ड को ब्रेक करके HOH के साथ जोड़ देना है बस। देखिए कैसे करेंगे, एनहाइड्राइड को आप पहले ड्रॉ कर लीजिए, C6H5 है, C6H5, फिर है CO, तो C डबल बॉन्ड O, उसके बाद एक और O है, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर C6H5। अब आप क्या करिए, वाटर के साथ HOH कर लीजिए। देखिए कैसे लिखेंगे, HOH ऐसे लिख लो,
अब ध्यान से देखना कैसे ब्रेक करेंगे। ये जो ऑक्सीजन है इसको हाइड्रोजन दे दो और इतने वाले को आप OH दे दो। ठीक है, बन गया। क्या मिला? C6H5 C डबल बॉन्ड OH, और दूसरा क्या मिला? C6H5 C डबल बॉन्ड OH। 2 मोल मिले, सेम मिले। दिस इज कॉल्ड बेंजोइक, इसे बेंजोइक बोलते हैं। तो देखिए बेंजोइक मिल गया। इसी तरह इसका एक एग्जाम्पल है, मान लो ये तो सिमेट्रिकल है ना, ये तो दोनों सेम है। मान लो हमारे पास दोनों डिफरेंट हो, एक पे बेंजीन है एक पे मेथिल है, तो हमें 2 मिलेंगे। आप दोनों भी ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? ध्यान से देखिए, उसी तरीके से करेंगे। C6H5 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, और फिर CH3, ऐसे लिख लो। बाद में वही कर लो HOH। देखो कैसे करेंगे, HOH। ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन को आप क्या दो? हाइड्रोजन दो। ये लो, तो क्या मिला? C6H5 C डबल बॉन्ड OH, और इसे क्या मिला? CH3 C डबल बॉन्ड OH। देख सकते हो आप, इथेनोइक बेंजोइक। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं एस्टर पे। इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं? और इसकी हाइड्रोलिसिस आप करा दो, इसको ब्रेक करा दो HOH के फॉर्म में। कैसे करेंगे? देखो HOH, क्या मिला? ऑक्सीजन को हाइड्रोजन पसंद है, ठीक है, ये निकाल दीजिए, और ये C2H5OH निकल गया। देख सकते हो आप, C2H5OH, और ये मिला बेंजोइक एसिड। ऐसे आपको एथिल ब्यूटेनोएट मिलेगा, इसका भी आप इसी के तरीके से करा सकते हो। क्योंकि ये बेसिक मीडियम में है, तो जब निकलेगा हमारा बनेगा, जब जो एसिड बनेगा हम क्या करेंगे, उसका बाद में एनायन बना देंगे। तो फिर इसको जब H3O से कराओगे तो वहां पर H आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि रिएक्शन किस में हो रही है? बेसिक मीडियम में। बेस क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल देगा। एसिडिक कौन सा हाइड्रोजन है? कार्बोक्सिलिक वाला। आप देख सकते हो यहाँ पे जब इसको बनाओगे तो हमें ये मिलेगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ऐसे मिलेगा। तो यही H निकल जाएगा। कौन निकालेगा? NaOH। तो यहाँ O माइनस Na+ बनेगा। तो बाद में क्या करो? H3O से करा के इसे बना दो कार्बोक्सिलिक। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं कुछ, आपको देखिए जोन्स रिएजेंट यहाँ दिया हुआ है, शायद उस पेज पे नहीं था। आई थिंक ऑनलाइन वाले में नहीं, बट जो आप बुक पढ़ोगे उसमें दिया गया है। ये कुछ रिएक्शंस हैं, आप देख सकते हो। सोल्यूशन है इसका, सॉरी क्वेश्चन यहाँ पर होगा। क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए ब्यूटेनल टू ब्यूटेनोइक नंबर ऑफ कार्बन हमारे सेम है, और एल्डिहाइड से एसिड बनाने के कौन से रिएजेंट हैं? KMnO4 K2Cr2O7, है ना। दोनों आप यूज सकते हो, क्योंकि ये एल्डिहाइड है तो CrO3 आप भी यूज कर सकते हो। एल्डिहाइड से सीधा एसिड मिल जाएगा ऑक्सीडेशन करके। ये तो इजी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ग्रिग्नार्ड का, सबका एप्लीकेशन यहाँ आपको मिलेगा इस पेज पे। आई थिंक यही दिया गया है। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं। फिजिकल है, फिर क्या है, कुछ रिएक्शंस हैं, ओके। तो आई थिंक मुश्किल से 25 मिनट का और है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे एमीन्स। थैंक यू सो मच।